आप चाहे भारत में रहें, चाहे विदेश के किसी अन्य देश में, पर अंत में आपको भारतीय खाने की लालसा रहेगी। देसी नाश्ता और फास्ट फूड अपने आप में एक पूरा उद्योग है, परंतु कोई भी इस क्षेत्रीय बाधाओं को तोड़ने और इन बाधाओं को तोड़कर पूरे देश की सेवा करने को कोई तैयार नहीं था। परंतु यही वह क्षेत्र है जिसको वेंकटेश अय्यर और शिवदास मेमन ने अपने बिजनेस के लिए चुना। अपने आइडिया को लेकर वेंकटेश कहते हैं, एक दिन मैं जब काम से लौट रहा था तब मैंने बीटी स्टेशन के बाहर 40 फीट बड़ा मैकडोनाल्ड का बैनर लगा देखा। बैनर के नीचे ही एक बड़ा पाव का ठेला खड़ा था। मैं उसके पास गया और बड़ा पाव खरीदा। बड़ा पाव और बर्गर दोनों कई मायनों में एक से थे, परंतु एक बहुत ही बड़ा ब्रांड था और एक अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। इससे हमें लगा कि बड़ा पाव के कारोबार को किया जा सकता है और इसमें अवसर भी है। और फिर इसी आइडिया से गोली बड़ा पाव का जन्म हुआ। शुरुआत में लगभग 30 लाख रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ा। इसका नाम गोली इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें मुंबईया टच था, जो इसे एक स्थानीय स्वाद देता था। गोली का पहला शॉप 2004 में कल्याण में खोला गया, जो कि मुंबई में स्थित था, और इसने तुरंत ही सफलता पाई। लोगों ने वेंकटेश और शिवदास को उनकी फ्रेंचाइजी खोलने के लिए अप्रोच किया और बहुत ही कम समय में 15 और आउटलेट खुल गए। वेंकटेश कहते हैं, बड़ा पाव अमिताभ बच्चन की तरह है जिसे कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, यह अपने आप में ही बिकता है। बड़ा पाव के लिए न ही प्लेट की जरूरत होती है और न ही स्पून की। यह फास्ट फूड मुंबई का सबसे पसंदीदा नाश्ता बन गया और इसके लिए किसी प्रचार की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन शुरुआत में इस कंपनी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। बड़ा पाव की सबसे बड़ी समस्या उसके बर्बाद होने की थी। अगर 3000 बड़ा पाव एक दिन में बनते हैं और उसमें से 2500 बड़ा पाव बिकते हैं तो लगभग 500 बड़ा पाव की बर्बादी हो जाती थी, क्योंकि बड़े एक दिन से ज्यादा नहीं चल पाते हैं। और साथ ही कर्मचारियों द्वारा पाव और बड़ा चोरी होने का डर, कुक पर निर्भरता आदि बहुत सी समस्याएं थी जो गोली को झेलनी पड़ी और इसलिए शुरुआत में बिजनेस में काफी नुकसान उठाना पड़ा। एक दोस्त के सुझाव से वेंकटेश और शिवदास ने विस्टा फूड से अप्रोच किया। यह एक भारतीय कंपनी है जो बहुत सारे फूड चेन के साथ काम करती है। उन्हें गोली की बात पसंद आई और उन्होंने बैक एंड पार्टनरशिप की पेशकश की। इसके तहत बड़ा विस्टा फूड से बनकर आएगा और बिना किसी आदमी की मदद के यह बड़ा मेटल डिटेक्टर्स और एक्सरे मशीन से गुजरकर बहुत ही उच्च स्तर का फूड ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि विस्टा फूड से बने बड़ा की शेल्फ लाइफ लगभग 9 महीने की होती है। कोई भी भारतीय फास्ट फूड बिजनेस में इस तरह मानकीकरण नहीं किया जाता। यह सब बदलाव के बाद ग्राहकों का विश्वास दिनों दिन बढ़ता गया। गोली बड़ा पाव एक बड़े ब्रांड और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के रूप में अपनी पहचान बना सका। उनसे हमने पूछा कि अपने ब्रांड का प्रचार आपने कैसे किया, तो उन्होंने कहा, यह बहुत ही अद्भुत बात है कि गोली बड़ा पाव को अपने प्रचार की जरूरत कभी नहीं पड़ी। यह प्रोडक्ट की सबसे बड़ी ताकत है और ग्राहक इसे कहकर खुद ही इसका प्रचार कर देते हैं। गोली से प्रभावित होकर 2021 में चेन्नई के एक उद्योगपति ने 21 करोड़ का निवेश किया और गोली को यह अवसर दिया कि वह अपनी बहुत सी शाखाएं देश के हर हिस्से में खोले। आज गोली देश के 15 राज्यों में 100 शहरों में फैला हुआ है और इसके 300 आउटलेट्स हैं। यह अपने ग्राहकों को बहुत सारे फ्लेवर्स के बड़ा पाव जैसे क्लासिक, समोसा, शेजवान, पालक और कॉर्न आदि प्रदान करते हैं। एक आइडिया जिसके फलस्वरूप कल्याण में एक अकेले शॉप से आज उनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 55 करोड़ हो गया है। वेंकटेश और शिवदास दोनों इसके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय में उनका टर्नओवर 200 करोड़ तक पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है कि एक स्टोरी आपकी जिंदगी बदल दे। और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।